वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी रिसेंटली हमारे पास उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक हाउस प्लान डिजाइन होने के लिए आया था, जिसका टोटल एरिया तो था 2400 स्क्वायर फीट, लेकिन उसमें कवर करना था लगभग 1200 से 1300 के बीच में, और उनकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी ज्यादा थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उनका एरिया क्यों कंस्ट्रेंट था, क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट था, तो उसके अकॉर्डिंग उनको उतना ही एरिया कवर करना था। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने अपना बजट जो है हमें ऑलरेडी बता दिया था। अब उन्होंने हमसे ये पूछा कि हमारा एरिया 2400 स्क्वायर फीट एरिया, अब इस बजट के अंदर हम कितना एरिया कवर करें। ओनली ग्राउंड फ्लोर उनको बनाना था, जिससे कि हमारा जो घर है वो बन जाए। क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे केस में क्या गलती करते हैं कि उनका एरिया 24 होता है, तो वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करें, बजाय कि बजट को ध्यान में रखते हैं। फिर बीच में जाकर के बजट बिगड़ जाता है। तो बहुत अच्छा स्टेप था उनका। तो सिंपली उन्होंने हमें बजट बताया, तो उसके अकॉर्डिंग उनका 1200 से 1300 जो एरिया होता है उसके ही बीच में जो है वो कवर करने से उनका जो बजट था उससे कंप्लीट हो रहा था। तो उस बजट में उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी और उसके अकॉर्डिंग जो है वो किस तरीके से हमने क्रिएट किया डिजाइन, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और बहुत ही बढ़िया प्लान है, आपको बहुत पसंद आएगा ये। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फोटो, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसमें डायरेक्शन के बारे में, तो डायरेक्शन जो थी इनकी थी ईस्ट फेसिंग, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये ईस्ट फेसिंग इनकी फ्रंट हो गई, आपका ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। फिर इन्होंने जो है यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट उन्होंने कंसीडर करा था कि ऑल साइड्स ओपन स्पेस रिक्वायर्ड, तो चारों साइड से इनको ओपन स्पेस चाहिए था। और देखिए ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि मैक्सिमम एरिया को कवर करने की कोशिश करते हैं, अगर स्पेस है तो कोशिश करिए कि चारों तरफ से ओपन उसको रखिए। उसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक वेंटिलेशन तो होता ही होता है, साथ में जब आप सबसे एंड में कवर कर लेते हैं और उसमें जो फाउंडेशन बनाते हैं ना, तो आप दूसरे के एरिया में तो घुस नहीं सकते। तो आपका जो फाउंडेशन कंप्लीट बनना चाहिए वो बनता है सिर्फ आप, वो आइसोलेटेड फुटिंग बनता है, इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी जो है वो कम हो जाती है। तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि अगर आप कंप्लीट कवर ना करके साइडों से छोड़ देंगे तो फाउंडेशन भी पूरा रहेगा, आपका जो मॉइस्चर या फिर नमी वगैरह आने का चांस है पड़ोस की दीवार से, तो वो भी नहीं आएगा। तो मतलब काफी सारे बेनिफिट्स रहते हैं उसके। फिर सेकंड जो पॉइंट है इनका कि सोलर पैनल का जो कनेक्शन है उसकी फैसिलिटी जो इनको चाहिए थी। फिर थर्ड आपका बेडरूम हो गया विद अटैच WCN ड्रेस और अलमीरा। फिर आपका ड्रेसिंग रूम हो गया, लॉबी में आपका लिविंग रूम हो गया यहाँ पे, जिसमें कि अटैच WC देनी थी। इंडियन टॉयलेट और यूरोपियन टॉयलेट दोनों यहाँ पर जो इनको चाहिए थे। फिर आपका पूजा रूम हो गया, स्टोर रूम इनको चाहिए था, किचन विद स्टोर रूम, यूटिलिटी एरिया, तो ये सारी चीजें चाहिए थी इसके अंदर। फिर स्टेयर जो है वो बाहर की साइड से जो है वो जानी चाहिए यहाँ पर, जो कि इनका मेन कंसर्न था। क्योंकि स्टेयर बाहर से इसलिए उन्होंने कहा था कि इन फ्यूचर जब ये फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे और वो रेंटेड पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे तो स्टेयर बाहर रहेगी, तो उनके लिए काफी बढ़िया रहेगा। और ये जो फोटो भेजा है तो इन्होंने सैटेलाइट का फोटो भेजा था, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इस तरीके से था। और यहाँ पर जो देख रहे हैं पूरा प्लॉट हो गया, और ये पूरा यहाँ पर ये रोड हो गया पूरा, और ये डायरेक्शन भी आपको क्लियरली दिख रही होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ हल्का सा यहाँ पर टिल्ट हो रखा था। तो ओवरऑल आपने अब साइड समझ ली, अपने रिक्वायरमेंट समझ ली। अब चलते हैं इसका जो लेआउट था एक्चुअल उसकी तरफ। तो जैसे कि स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा ये इनका लेआउट था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका 60 फीट हो गया, एंड बैक में अगर आप देखेंगे तो आपका 40 फीट हो गया। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्शन आपको बदल गया, एंट्रेंस इनकी हमने दे रखी है नॉर्थली डायरेक्शन से, और फ्रंट से 10 फीट छोड़ रखा है। फ्रंट में फ्रंट गार्डन भी यहाँ पर दे रखा है, और ये 16 फीट 2 इंचेस का स्पेस दे दिया, जिसमें कि बढ़िया पार्किंग यहाँ पर जो है इजिली आ जाएगी। और एंट्री करते ही यहाँ पर हमने दे रखा है एक वेरांडा, तो एक स्टेप चढ़ करके यहाँ पे वेरांडा से जो है इनकी मेन एंट्रेंस आएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो आपको डोर दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपका लिविंग एरिया से जो है लिविंग एरिया में आपके एंट्रेंस हो गई। लिविंग एरिया का अगर आप देखेंगे साइज तो 11 फीट बाय 16 फीट 10 इंचेस का हो गया, जो कि अगर आप देखेंगे डायरेक्शन वाइज तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही यहाँ पर जो है वो आ रखा है। फिर जैसे कि इनको चारों तरफ से जो है वो ओपन स्पेस चाहिए था, तो यहाँ पर एक वाटर बॉडी विद फाउंटेन यहाँ पर दे दिया है यहाँ पर। तो जैसे आप देखेंगे आपका एक्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में आ रखा है, जो कि जल तत्व का स्थान है अकॉर्डिंग वास्तु। और वास्तु से ज्यादा है कि वास्तु के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड मास्टर कोर्स क्रिएट कर रखा है, जो कि वास्तु को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में, साइंटिफिक वे में आपको वो सिखा रखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है वास्तु को और डिटेल में सीखने के लिए, तो डेफिनेटली उस कोर्स के साथ आप जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्थ में आपका यहाँ पे वाटर एलिमेंट आ गया। अब ये जो आप देख रहे हैं ना वाटर बॉडी विद फाउंटेन जो यहाँ पे दे रखा है, अब इसकी प्लानिंग आप देखिए कितनी स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग यहाँ पर कर रखी है कि जो लिविंग एरिया है यहाँ पर जो एक गार्डन सिट आउट दे रखा है, तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो यहाँ से भी जो उनको व्यू आएगा। कोई टेंपल में यहाँ पे पूजा करेगा, यहाँ पे मेडिटेशन करेगा, तो पीछे फाउंटेन की जो एक वाटर की जो आपकी साउंड आएगी, तो वो साउंड भी जो है वो मेडिटेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा और एक मेंटल पीस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो डेफिनेटली वो भी जो है यहाँ पर जो व्यू है वो इनको मिलेगा। और जो बेडरूम जो बैक साइड में दे रखा है, इसका जो सीट आउट है यहाँ से भी जो है आपको सेम व्यू मिल गया। तो एक व्यू को मैक्सिमम जगह से यूटिलाइज करने की यहाँ पर कोशिश करी हुई है यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आ गया। फिर टेंपल आप देखेंगे एग्जैक्ट आपका नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ रखा है टेंपल, एंड आपका जल तत्व यानी कि उस पार्ट को हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया वहाँ पे पानी का एक फाउंटेन दे करके। एंड फिर आप देखेंगे मास्टर बेडरूम, तो आपका मास्टर बेडरूम आ रखा है यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जिसका साइज है 11 फीट 9 इंचेस बाय 12 फीट 9 इंचेस का। अभी इसमें आप देखेंगे तो जो आपका टीवी यूनिट है ना, ये आपका बेड के सेंटर में नहीं आ रखा, ठीक है। तो अभी इसमें ये इंटीरियर्स वाला पार्ट है, जैसे बेड आपका यहाँ पर आ गया क्योंकि पीछे आपका ड्रेसिंग में जाने के लिए रास्ता दे रखा है, तो इसका सेंटर यानी कि टीवी जो है यहाँ पे आपका इस तरीके से आ जाएगा। और अब इसमें क्या कि जैसे टीवी यहाँ पर आ गया, अब इसमें डिजाइन जब हम करेंगे इसमें टीवी यूनिट, तो इस तरीके से करेंगे कि वो जो टीवी है वो आपका आउट ऑफ सेंटर होते हुए भी जो है आपका वो सेंटर का पार्ट हो जाए, आपका वो इंटीरियर डिजाइनिंग का पार्ट है, तो वो भी इसमें इजीली हो जाएगा।
क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा ना कि टीवी जो है वो आपका रूम के सेंटर में लगा हुआ लेकिन बेड सेंटर में आ रहा है, तो इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अंदर की साइड में हम जाएंगे तो ये आपका ड्रेसिंग हो गया। ड्रेसिंग का साइज है 5.5 फीट बाय 6 फीट 8 इंचेस का, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट था। पीछे की साइड में गार्डन सिट आउट यहाँ पर दे दिया, क्योंकि पीछे पूरा 3 फीट का स्पेस यहाँ पर छोड़ रखा है जो कि पूरा गार्डन बनेगा, तो ये पोर्शन पूरा उठ करके बन जाएगा। और यहाँ पे गार्डन सिट आउट आ गया, यहाँ पे एक स्लाइडिंग आ गया, यहाँ पे आपकी काइंड ऑफ जैसे बैल्कनी टाइप से आती है ना, एक रेलिंग टाइप से आ जाएगी। फिर ड्रेसिंग से आपका जो अटैच टॉयलेट है उसका यहाँ पर एंट्रेंस दे दिया, जिसका साइज है 5.5 फीट बाय 9.5 फीट का। फिर बाहर की साइड में एक पाउडर रूम दे रखा है, तो पाउडर रूम में इनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें हिंदी सीट चाहिए, जो कि मैंने आपको इनकी रिक्वायरमेंट में दिखा दिया था। तो ये हिंदी सीट जो है इसका साइज है 4.5 फीट बाय 5.5 फीट का, तो प्रॉपर वेंटिलेशन सबको हर जगह से मिल रहा है। अगर मैं डायरेक्शंस के बारे में बात करूं तो ये आपका साउथ साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट आ रखा है। एंड सेम अगर आप पाउडर रूम अगर आप देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट साउथ साउथ वेस्ट की जोन में आ रखा है, क्योंकि आपका ये वाला पोर्शन जो है वो आपका ये स्टेयर्स आपका साउथ में आ गया। तो स्टेयर साउथ का, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग इस पोर्शन को थोड़ा सा हैवी रखना चाहिए। फिर मजेदार बात करते हैं किचन की, तो किचन की विंडो को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विंडो भी कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रखी है कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे जो ईस्ट डायरेक्शन की जो विंडो होती है वहां से आपका घर के अंदर जो है वो बढ़िया सनलाइट जो है वो आएगी। फिर किचन के साइज के बारे में अगर बात करें तो 9 फीट बाय 10 फीट 8 इंचेस का किचन का साइज हो गया। और आपका जो किचन है और जो आपका डाइनिंग एरिया है ये दोनों जो है आपस में कनेक्टेड कर रखे हैं, ताकि स्पेस जो है वो एक तरीके से कनेक्टेड रहेगा, तो डेफिनेटली थोड़ा सा स्पेशियस लगेगा किचन, क्योंकि डाइनिंग जब यहाँ पर रहेगा तो पूरा किचन का एक पार्ट लगेगा। और किचन के जस्ट साथ में यहाँ पे एक स्टोर दे दिया जो कि आपका सेम साउथ डायरेक्शन में ही आ रखा है, जो कि वास्तु के हिसाब से आना भी चाहिए। एंड उसके जस्ट बैक साइड में आपका एक हैंड वॉश के लिए यहाँ पर जो दे दिया, जो कि आपका डाइनिंग में जो भी व्यक्ति आएगा तो अगर वो यहाँ पर हाथ धोना चाहता है तो वो क्लीनिंग कर सकता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वॉशिंग एरिया यहाँ पर दे रखा है, और वॉशिंग एरिया को कुछ इस तरीके से प्लान कर रखा है कि किचन से भी एंट्रेंस और बाहर से भी जो है वो एंट्रेंस है, कि दोनों साइड से जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी, अंदर से और बाहर से दोनों से जो दोनों तरफ से एक्सेस कर सकते हैं। और फिर स्टेयर्स की डिटेलिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विड्थ इसकी 4 फीट है, राइजर 6.5 इंचेस है, ट्रेड आपका 10 इंचेस है, तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कंप्लीटली कैलकुलेशन हो रखी है। और यहाँ पे चैनल गेट जो यहाँ पर लग रखा है, जो कि सेम टाइम पे अगर चाहते हैं बंद करना और इसको ऐसा नहीं चाहते कि ऊपर कोई एक्सेस करे बाहर से आकर के, तो चैनल लगाकर इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इनकी रिक्वायरमेंट थी और उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है एरिया भी आपका, अगर आपको देखने में डेफिनेटली लग रहा होगा कि एरिया ज्यादा, लेकिन ये लगभग 1200 से देखिए 1300 पर स्क्वायर फीट के बीच का ही एरिया है। तो उस एरिया में सारी चीजों को किस तरीके से फंक्शनल प्लान कर रखा है। अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कौन सा पार्ट आपको पसंद है मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको कोई फीडबैक है तो वो भी आप मुझे जरूर दीजिए। और इस तरीके का कंटेंट अगर आप रेगुलर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।